नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसे कि हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने 2 चैप्टर करा चुके हैं और तीसरा चैप्टर चल रहा है। यदि आपने सभी ने वो चैप्टर नहीं देखे तो पहले जाकर सभी उनको देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हम रैंकिंग के फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी का डाउट आता है तो कमेंट में कर सकता है, तो हम उसको समझा देंगे वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और यदि हम लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे जो सब उसका आंसर कमेंट्स में देना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप सभी चाहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें तो आप कमेंट्स करके बताइए, तो हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब कम से कम 100 बच्चे बोलेंगे मैं जब ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए का दाएं से 25वां स्थान है, जबकि बी का बाएं से 18वां स्थान है। 18वां स्थान है। यदि दोनों के मध्य 10 बच्चे हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने बच्चे हैं? अधिकतम कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें 2 का स्थान दे रखा है, ए का दाएं से और बी का बाएं से। जब भी अधिकतम बच्चे पूछे, क्या पूछे? अधिकतम बच्चों की संख्या पूछता है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम बराबर होता है तीनों को प्लस कर दो। मैक्सिमम बराबर ए का इधर से कितना है 25वां, इधर से 18वां, और बीच में कितने बच्चे हैं 10, तो सीधे सीधे जोड़ने 25 और 18 43 और 10 53, यानी पूरी पंक्ति में अधिकतम 53 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। इसलिए मैं एक बार चित्र से समझा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है, इधर वाली साइड होती है दाएं और इधर वाली साइड होती है बाएं, उधर वाली दाएं और इधर वाली बाएं। अब उसने क्या कहा, ए का दाएं से 25वां स्थान है, तो ए का दाएं से 25वां स्थान है, तो यहाँ पे मैंने ए लिखा, ये यहाँ से 25वां स्थान में यानी 25वें पोजीशन पर है। अब उसने क्या कहा, बी का बाएं से 18वां स्थान है, यानी बी यहाँ पे बैठा है, इसकी 18 पोजीशन है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इन दोनों के बीच में 10 बच्चे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने 10 बच्चे। अब हमें अधिकतम निकालना है, तो हमेशा ऐसे ही चित्र बनाना है कि ए से इधर से और बी का इधर से। अब तीनों का निकालना है, तो 25 ये वाले, 18 ये वाले और 10 बीच के ये वाले, यानी कि टोटल आंसर कितना आ गया 18 प्लस 10 प्लस 25 बराबर 53। ठीक है, आंसर वही आएगा। तो अधिकतम जब भी निकालना है तो चित्र नहीं बनाया, क्या करना है, उसकी दाएं वाली पोजीशन, बाएं वाली पोजीशन, बीच में जितने बच्चे हैं वो सारे प्लस हो जाएंगे, तो हमारे टोटल बच्चे निकल जाएंगे। क्लियर बात एकदम। अब इसमें लेते हैं न्यूनतम वालों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसमें मैं इसी में बदलाव कर देता हूं, तो यहाँ पे मैं अधिकतम की जगह न्यूनतम लिख देता हूं, तो यहीं पे क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा और आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, मैं इसी संख्या में क्वेश्चन में बदलाव कर देता हूं कि 2 पंक्ति में न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, न्यूनतम बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, तो जब भी न्यूनतम निकालना है, क्या निकालना है, जब भी न्यूनतम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है। मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी की पोजीशन को जोड़ देंगे, और बीच में जितने बच्चे हैं उनसे 2 ज्यादा माइनस करेंगे, तो न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी आएगी, 25, 18 में से 12 गए 6, तो 25 में 6 जोड़े तो कितना आ गया 31। ठीक है, ये तो होगा साधारण तरीके से। जो तुम्हें डायरेक्ट ही करना है, तो डायरेक्ट करना क्या है कि दोनों की पोजीशन निकल लिए और बीच में जितने बच्चे हैं उनसे 2 ज्यादा लेकर माइनस कर देने। अब यहाँ पे चित्र से समझिए एक बार, एक ही इधर हमें एक ही पोजीशन दे रखी है, दाएं से कितनी है 25वीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दी 25वीं पोजीशन है, कितनी है 25वीं पोजीशन। ठीक, अब यहाँ पे लिखा मैंने एक ही दाएं से 25वीं पोजीशन है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब उसने क्या कहा, बी की बाएं से 18वीं पोजीशन है, यानी बी की बाएं से 18वीं पोजीशन है,
18वीं। जब भी मिनिमम निकालेंगे तो हमेशा ओवरलैपिंग करेगी, यानी कि बी की यहाँ पे 18वीं पोजीशन है, ठीक है। अब उन दोनों के मध्य बच्चे कितने, तो कितने बच्चे हैं उनके बीच में, 10 बच्चे हैं, कितने, 10। अब हमें बी की पोजीशन इधर लानी है, कितनी लानी है, इधर पोजीशन लानी है, बी हमें यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, 10 बच्चे तो बीच वाले, एक 11वां ए और 12वां ए, यानी कि 25 में से कितना माइनस कर, 18 में से 12 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बी की पोजीशन कितनी आ जाएगी, 6। यानी कि एक बार और समझिए, ए का स्थान इधर से दाएं से क्या हुआ, 25वां, ठीक है, और बी का कहां पे, 18वां है बाएं से, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य बच्चे कितने, 10। अब दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग खत्म करने के लिए बीच के 10 बच्चे, एक इसकी पोजीशन और एक इसकी पोजीशन, कितनी हो गई, 12। तो 12 माइनस कर देंगे तो ए बी की यहाँ पे 6ठी पोजीशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6ठी। अब यहाँ पे कुल बच्चे निकाल लें, मिनिमम बच्चे निकाल लें, तो मिनिमम बच्चे निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 ये और बी ए की पोजीशन कितनी है, 6, तो 31 बच्चे आ जाएंगे। ये हो गया चित्र से। तो पर चित्र नहीं बना रहा है, तुम्हें जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो करना क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन करना है कि यहाँ पे 25 प्लस 18 और बीच में जितने बच्चे उनसे 2 ज्यादा लेने और माइनस कर देने, ठीक है। ये हो गया हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर। ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए, राम का बाएं से 18वां स्थान है, जबकि गीता का दाएं से 17वां स्थान है। यदि गीता राम के दाएं 7वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे चित्र बनाया, तो ये समझिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, इधर होता है दाएं, क्या होता है दाएं, और इधर होता है बाएं, ठीक है। बात करें, ये होता है RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर बात एकदम। अब यहाँ पे बोला उसने कि राम का बाएं से 18वां स्थान है, तो मैंने यहाँ पे राम का बनाया, राम यहाँ पे है, ठीक है। राम का इधर से कितना है, 18वां स्थान है, कितना है, 18वां स्थान। उसने क्या कहा, जबकि गीता का दाएं से, जबकि गीता का, गीता यहाँ पे इधर से बात करें, इसके इधर से, इधर का इधर से, तो गीता का दाएं से कौन सा स्थान है, गीता का दाएं से 17वां स्थान है, कितना है, 17वां स्थान है। अब उसने क्या कहा, जो गीता है राम के दाएं, तो यानी गीता जो है राम के दाएं, क्योंकि दाएं इधर होता है और बाएं इधर होता है, गीता राम के दाएं है, कौन से, 7वें स्थान पर। तो इनके स्थान में बच्चे कितने, 6ठे, क्योंकि 7वें स्थान पर तो खुद है वो, तो इनके बीच में बच्चे कितने हुए, 6। यानी कि कुल मिलाकर मैं यदि लाइन खींचूं 1 2 3 4 5 6, तो देखो गीता का 7वां स्थान बैठेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। अब हमें कुल बच्चों की संख्या निकालनी है, अब कुछ नहीं करना है, तो कुल बच्चे बराबर 18 राम और प्लस 6 प्लस 17 उसकी, 18 6 24 प्लस 17 कितने हो गए, 41। यानी पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 41, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, एक कि राम की पोजीशन बाएं से 18वीं है, कितनी है, 18वीं, और दाएं से इसकी पोजीशन कितनी है, गीता की 17वीं, कितनी है, 17वीं, ठीक है। अब इन उसने क्या कहा, जो गीता है राम के दाएं बैठी है, कहां पे बैठी है, दाएं बैठी है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, गीता की पोजीशन राम से कितनी है, 7वीं है, कितनी, 7वीं। तो कुल बच्चों की संख्या निकालनी है। तो यदि 7वीं पोजीशन है तो बीच में कितने बच्चे होंगे, 6। यदि पोजीशन 7वीं है तो हमेशा बच्चे एक कम होंगे बीच में, यानी कि 6ठी पोजीशन होती तो बीच में 5 बच्चे होते, 4 चौथी होती तो 3 बच्चे होते। तो यानी 7वीं पोजीशन थी तो बीच में कितने बच्चे हैं, 6। तो कुल बच्चों की संख्या पूछी है, तो 18 प्लस 6 प्लस 7 17, टोटल बच्चे आ गए 41। क्लियर बात। लेते हैं नेक्स्ट, आज का चौथा टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बार समझ लीजिए, कपिल बाएं से 25वें स्थान पर है, जबकि श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि कपिल श्याम के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है क्वेश्चन में, एक बार समझ लीजिए, लाइन खींचिए, हमेशा इस क्वेश्चन को लास्ट वाली लाइन से स्टार्ट कीजिए। यहाँ से यदि कपिल स्वयं, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है, यदि कपिल श्याम के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है तो यहाँ पे लिखना है पहले दाएं, जो क्लियर रहे, सही बात, और यहाँ पे श्याम, ठीक है, वो बाएं, तो उधर दाएं और इधर बाएं पहले लिख लेना है, जिससे तुम्हें क्वेश्चन क्लियर रहे। तो उसने क्या कहा, पहले इस वाली लाइन को कंप्लीट करना है। यदि कपिल श्याम के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है, जो कपिल है यहाँ पे बैठा है, कपिल किसके दाएं बैठा है, श्याम के, यहाँ पे लिख दिया मैंने श्याम के। तो कपिल जो है श्याम के दाएं बैठा है, ठीक है, कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 बच्चे बीच में बैठे हैं, कितने, 4, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पर बैठा है, यानी कि 1 2 3 4 कपिल श्याम के बाएं 5वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब पोजीशन डिफाइन करते हैं। कपिल बाएं से 25वें स्थान है, यानी कि इधर से 25वें स्थान पर है, इधर से 25वें स्थान पर है कौन, कपिल। तो यहाँ पे लिख दी मैंने, इसकी पोजीशन कौन सी है, 25 कपिल की, यहाँ पे लिख देता हूँ कपिल, यहाँ पे 25वीं पोजीशन है, कौन सी है, 25वीं पोजीशन है। क्लियर बात एकदम। और अब उसने क्या कहा
कि श्याम की दाएं से 18वीं पोजीशन है। इधर से बात करी मैंने तो श्याम की कौन सी है, 18वीं पोजीशन है। मैंने जब भी बताया था जब भी ये दोनों ओवरलैप करें, क्या करें, दोनों एक दूसरे को काटे, ये लाइन यदि एक दूसरे को काटती है तो करना क्या है, न्यूनतम निकल के आता है, न्यूनतम हमेशा जो न्यूनतम बच्चों की संख्या निकालनी है, ये दोनों जोड़ने हैं और इनके बीच में 2 ज्यादा लेकर माइनस कर देना है, 18 + 25 - 6। जब भी दोनों लाइन एक साथ ऐसे काटती है तो करना क्या है, बीच में जितने भी बच्चे हो उनसे 2 ज्यादा लेकर माइनस कर देना है। क्या कर देना है, 2 ज्यादा लेकर माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 18 25 में से 6 गए, कितना बचेंगे, 19। तो दोनों को जोड़ा तो ये आगे 44, यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 44 इस लाइन में। एक बार और समझ लीजिए, तो ये क्वेश्चन हमेशा कहां से स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। तो लास्ट से स्टार्ट किया, उसने क्या कहा, कपिल श्याम के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। कपिल ये रहा, कपिल श्याम के दाएं यानी कि इधर साइड में बैठा है, दाएं इधर है, तो दाएं बैठा है कितने, 5वीं पोजीशन पे। जब भी ये 5वीं पोजीशन पे बैठेगा तो मैंने बताया था एक कम लिखना है, तो इनके बच्चों के बीच की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, अब इनकी पोजीशन डिफाइन करी, कपिल बाएं से 25वें स्थान पर है और दाएं 18वें स्थान पर है, दाएं से श्याम 18वें स्थान पर। तो करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है और जब भी ये दोनों आपस में काटे तो माइनस करना है 2 ज्यादा, 2 बच्चे ज्यादा माइनस करने हैं, यानी बीच में 4 बच्चे तो 6 माइनस किया, 6 होते तो 8 माइनस करने थे। तो यहाँ पे माइनस किया तो 25 में 6 कितना है, 19, 25 और 19 कितने आ गए, 44, यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 44। ठीक है, तो ये आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो थी जो हमने कंप्लीट की है। यदि सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।